रुद्र सिंह प्रथम 180 से 197 ईस्वी की पूरी कहानी जन्म और पृष्ठभूमि। रुद्र सिंह प्रथम चष्टन चस्तना के वंशज और जयदमन के पुत्र थे। इसलिए वे उस वंश से आते थे जिसने शक शक्ति को भारत के पश्चिमी भागों में मजबूत किया था। रुद्र सिंह का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब शक साम्राज्य अंदरूनी कलह और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। सातवाहन साम्राज्य दक्षिण से बार बार आक्रमण कर रहा था। बचपन से ही रुद्र सिंह में साहस और नेतृत्व की झलक दिखाई देती थी। उनकी मां कहा करती थीं, यह बालक सिंह के समान गर्जना करेगा और शक सिंहासन को फिर ऊंचा उठाएगा। सत्ता प्राप्ति लगभग 180 ईस्वी में रुद्र सिंह प्रथम ने शासन संभाला। इससे पहले उनके पिता जयदमन और संभवतः जीवदमन का शासन रहा था, परंतु साम्राज्य बिखर रहा था। प्रशासन कमजोर, सीमाएं असुरक्षित थीं। रुद्र सिंह ने सत्ता में आते ही सबसे पहले व्यवस्था और अनुशासन स्थापित करने पर ध्यान दिया। युद्ध और विजय। रुद्र सिंह प्रथम एक योद्धा राजा थे। उन्होंने सातवाहनों से कई मोर्चों पर संघर्ष किया और उन्हें कई बार पराजित किया। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने न केवल गुजरात और मालवा के कुछ हिस्से वापस जीते, बल्कि अपने शासन में पश्चिमी भारत के व्यापारिक मार्गों को भी सुरक्षित किया। उनके सिक्कों और अभिलेखों में रुद्र सिंह महाराज के रूप में उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि उन्होंने क्षत्रप की उपाधि को साम्राज्यिक गौरव के स्तर तक पहुंचाया। प्रशासन और शासन। रुद्र सिंह प्रथम ने राज्य में शांति, व्यापार और धर्म को समान महत्व दिया। उन्होंने स्थानीय शासकों को प्रशासन में शामिल किया और जनता पर अनावश्यक कर नहीं लगाए। उनके शासनकाल में शक साम्राज्य की राजधानी उज्जैन और सोपारा जैसे नगरों में समृद्धि लौटी। वे धर्म सहिष्णुता के लिए भी प्रसिद्ध थे। बौद्ध, वैदिक और स्थानीय परंपराओं सभी को सम्मान मिला। सिक्के और अभिलेख। रुद्र सिंह के शासनकाल के दौरान जारी किए गए सिक्कों पर ग्रीक और प्राकृत भाषा दोनों का उपयोग हुआ। उनके सिक्कों पर अक्सर सूर्य और चंद्र के चिन्ह बने होते थे, जो यह दर्शाता है कि वे खुद को दैवीय सत्ता से समर्थित राजा मानते थे। उनके अभिलेखों से यह भी झात होता है कि उन्होंने बंदरगाहों और व्यापारिक मार्गों को दुरुस्त करवाया। अंत और विरासत। रुद्र सिंह प्रथम का शासन लगभग 17 वर्षों तक चला, 180 से 197 ईस्वी। उन्होंने शक साम्राज्य को फिर से एकता, शक्ति और सम्मान दिलाया। उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर रुद्रसेन प्रथम आया, जो उनके बाद का राजा था और उनके वंश की शक्ति को आगे बढ़ाने वाला साबित हुआ। इतिहासकार कहते हैं,